इस प्रश्न में भी आपको पेन पेपर उठाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और दूसरा उस चीज़ के बारे में बोला क्या गया है। सिर्फ इतना ही करना है, उसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एन क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला एन का क्यू से रिलेशन पूछा गया है, तो हमने बोला कि यहाँ पर एक एन है और एक क्यू है, बस यहाँ तक करना है। ठीक, और हमें देखिए निशान लगा रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, इजीली सॉल्व करना है। कैसे करना है ध्यान समझिए। हमने बोला कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एन का एल से क्या रिलेशन है। तो हमने देखा कि यहाँ पर एल के बाद आपका प्लस लगा हुआ है, तो प्लस का मतलब की तरह क्या होता है, पिता होता है, यानी कि एन का पिता हो रहा है ये। ठीक, याद रखना है, सिर्फ माइंड डिमांड में ऐसा कुछ करना नहीं है। इसके बाद देखा हमने कि इसका और इसका भी रिलेशन देख लेते हैं। तो हमने बोला क्यू के बाद क्या है, माइनस है। यदि क्यू के बाद माइनस है तो माइनस क्या दर्शाता है, बहन को दर्शाता है। यानी कि ये दोनों क्या हैं, बहन भाई हैं। ये दोनों क्या हैं, बहन भाई हैं। अब इसका रिलेशन किसी के साथ भी कुछ देख लो, मालूम पड़ जाएगा। हमने बोला कि एन का रिलेशन एम के साथ क्या होगा, एन का रिलेशन एल के साथ क्या होगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर एल के बाद आपका प्लस लगा हुआ है, तो यदि हम प्लस को देखें तो क्या है, पिता है। यदि ये जो है इसका बेटा है, तो ये इसकी बहन है, तो बहन का ये क्या लगेगा, बहन का क्या लगेगा, भतीजी हो सकता है या फिर भतीजा हो सकता है। ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, बेटा है, नहीं होगा। भाई है, नहीं होगा। पिता है, नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, भतीजा हो सकता है। ठीक, अच्छा इससे समझ आ गया होगा। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या है। अगर आप इसका भी रिलेशन देखना चाहिए, इसका यदि ये देखना चाहें कि लिंग क्या निर्धारित होगा, तो इनटू को देख लो। इनटू क्या बोल रहा है, तो देखिए इनटू बोल रहा है यहाँ पर भाई। ये क्या है, भाई, यानी कि ये क्या हो गया, मेल हो गया। तो ये इसका क्या लग जाएगा, भतीजा लग जाएगा। सीधा सीधा आंसर है। ठीक, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको दिमाग चलाना है, पेन पेपर नहीं चलाना है, सिर्फ दिमाग चलाना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।